महत्व देते हैं कि इन लोगों का जो विवाद है या आपसी विवाद है कि कोई कारण है? देखिए, ये हमारे घर में कोई विवाद नहीं है। अच्छा। हम सब विवाद रहित हैं जी हम लोग समाज के उलझनों को सुलझाने वाले हैं, जी। विवाद क्रिएट करने वाले में से नहीं है। नहीं तो इस कैसे चला? सुन लीजिए इस बारे पर। हमारे घर की बात आप नहीं समझिए। अच्छा। मीडिया घर की बात नहीं ब्लास्ट करता नहीं बता है। सकता। मीडिया जो है सो मैटर ब्लास्ट करता है, कोई न्यूज ब्लास्ट करता जी है। जी। हमारे घर का अंदरूनी जो साधु समाज का जीने का स्टाइल है, रहने का स्टाइल है, वह आप नहीं समझ सकते हो। जी जी ठीक। तो इसलिए हम लोग अपने घर में पूर्ण संतुष्ट हैं। हम लोग सारे के सहभागिता से, अनुमोदन से, प्रसन्नता से, अभी ये जो इतना विशाल कार्यक्रम जो बेनीपट्टी में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, उसमें हम सब शागिर्द हैं। देखने में नाम 3 लोगों का है, लेकिन हम इस संस्था के लगभग 1 लाख मेंबर हैं। अच्छा। हम लाखों लोग इसमें लगे हुए हैं, समझे कि नहीं? तो हम एक आदमी नहीं है। बेनीपट्टी चैतन्य कुटी का मतलब, राधा गोविंद कुटी का मतलब और सत्संग भवन पटना का मतलब, ये एक इंडिविजुअल 3 पर्सन नहीं है। नहीं। इंडिविजुअल प्रमोद बन बिहारी दास जी और दामोदर दास जी और क्या कहते हैं जो ध्रुव झा जी, यही 3 लोग इंडिविजुअल नहीं हैं। हम 1 लाख मेंबर इसके सहभागी में नींव में हैं, इसलिए कार्यक्रम इतना बड़ा विशाल संपादन हुआ है। यानी इसका विकास होगा। और ये विकास ही नहीं, जब तक सूर्य और चंद्रमा की अस्तित्व है तब तक इस संस्था का अस्तित्व बना रहेगा। यही शुभ संकल्प और यही दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग इसमें पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और अपने आने वाले जनरेशन को शिक्षा दे रहे हैं। चलिए बहुत ठीक है। यानी जो विवाद चल रहा है, उसको प्रमोद जी ने स्पष्ट कर दिए कि मामला क्या है। वैसे मामला में अभी जो वर्तमान स्थिति है वो चले गए, तो ये सारा चीज़ करके चले गए कैसे? संकेत करते हैं दामोदर दास जी के आदमी जो हैं, वो पोस्ट करते हैं कि दामोदर दास जी तीनों स्थान का महंत हैं। जी। श्री महंत वैसे यदि एक्शन ले तो श्री महंत ही नहीं है। नहीं है। श्रीमंत होता है अखिल भारतीय खालसा परिषद, जो प्रयाग में, हरिद्वार में, कुंभ मेला में कैंप लगाते हैं, उनको श्रीमंत कहा जाता है। स्थानधारी है, स्थान में वृंदावन में उनको महंती हुआ है, ये सत्य है। परंतु तीनों स्थान का नहीं हुआ, सिर्फ वृंदावन का हुआ। इस 3 सेवैत है, इसको ये छिपाना चाहते हैं। चलिए, कार्यक्रम तो बड़ पैघ संपन्न भेल, लेकिन एक बात अंत एक चीज़ निकला कि विवाद देखा गया कि महंत ही गिरी को लेकर, जो आखिर महंत दामोदर दास हैं कि और कोई, और ज़मीन बेचने की बात हुई। कल एक अखबार में आज निकला है कि इस पर जो आरोप लगाया है वह यहाँ के असामाजिक तत्व हैं, समाज के लोगों को असामाजिक तत्व दामोदर दास के द्वारा कहा गया है। क्या कहना है इसमें बाबा आपको? यह जो उत्सव हुआ है, यह उत्सव प्रायः यहाँ कभी भी नहीं हुआ होगा जी, और भविष्य में भी संभव है कि यह ऐसा हो या नहीं हो। यहाँ के जो कुछ लोग थे, तो ये सारे के सारे जो हैं इसमें कार्यक्रम, वृंदावन में जो स्थान है, इसी स्थान का श्रृंखला जी, उसी से वहाँ से सभी के सभी आए, सभी लोग वहीं विचार किए। यहाँ के सामाजिक तौर पर जो है, इसके संबंध में या तो समय के अभाव में, समय का अभाव ही कहना चाहिए, नहीं हो सका। तो जहाँ जिस समाज में जिस बात की जानकारी नहीं रहती है, वहाँ के सामाजिक लोगों के नज़र में अगर कोई काम ऐसा होता है जो काम समाज के नज़र में नहीं है, तो ऐसे काम में लोगों की उत्सुकता ऐसी होती है कि क्या हो रहा है। लेकिन जो काम नहीं हुआ था, जो काम भविष्य में भी होने की संभावना नहीं है, ऐसा उत्सव हुआ जिसमें प्रायः इलाके के सभी लोग सम्मिलित हुए। इसमें सही भी हो सकता है विचारधारा और गलत भी। इन विचारधाराओं को नहीं देखते हुए यह देखा जाए
कि आश्रम में किसी तरह की क्षति तो नहीं हुई है। तो ऐसा अभी तक संभावना नहीं हम लोग देख रहे हैं। इसलिए अनुमान के आधार पर कुछ करना ठीक नहीं है। सच्चाई के पीछे जाना है। तो यहाँ सत्य की खोज के लिए सभी के सभी लगे हुए हैं। तो वह सत्यता यह है कि जितनी भी संपत्तियाँ हैं यहाँ की, सारे समाज के नज़र में है। सारे समाज इसकी अभ्युदय चाहते हैं और भविष्य में ऐसा ही वो इसी कामना से हम लोग भी यहाँ पर चाहेंगे कि कुछ न कुछ समाज के लिए ही यहाँ काम होता रहे, जिससे कि आत्म कल्याण और सांसारिक कल्याण भी हो। यही हमारी भावना है। चल, क्या परिचय दे दीजिएगा बाबा? मैं रूपचरण दास मेरा नाम हुआ और यह जो उत्सव मनाया गया है मेरे गुरु के उपलक्ष्य में मनाया गया है। मैं यहीं बेनीपट्टी चेतन कुटी में जब से मैं विरक्त हुआ हूँ तब से यहीं निवास कर रहा हूँ। यही तो मेरा परिचय है। ठीक है बाबा।